जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला परिवार में स्वागत है। आज आप लोग के बीच करेंट अफेयर्स का टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से फुली डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन करते हैं और इसको याद करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वो सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसने की। तो तबाकत ए नासरी की रचना करने वाला का नाम था मिनास मिनास उल सिराज। ठीक है, तो यहाँ से एक दो प्रश्न और आ रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। शाहनामा पुस्तक के लेखक, तो याद रखिएगा इसका लेखक होगा फिरदौसी। क्या होगा? फिरदौसी। और इसी के साथ अगर पूछ दिया जाए प्रश्न कि तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा अल बरूनी है। कौन है? तो अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केवला देव। अगला प्रश्न कहता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और प्रश्न में था कि कब सूची में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में। तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन सी है। तो आप पहले से ही जानते होंगे इसकी 3 अवस्थाएं। पहला सॉलिड, सेकेंड होगा लिक्विड, उसके बाद गैस। ये तो पता होगा। लेकिन चौथी अवस्था एक प्लाज्मा अवस्था है और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन है। बोस आइंस्टीन। ये 5 अवस्था है पदार्थ के टोटल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीफ के समय आवर्त सारणी में कुल ज्ञात कितने तत्व थे। तत्व, कुल ज्ञात तत्व कितने थे। तो आप याद रखिएगा कि मेंडलीफ के समय 63 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? तो 63 एलिमेंट थे। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने एलिमेंट है, तो वर्तमान में 118 एलिमेंट है। लेकिन ये जो है मोजले के अनुसार है। ठीक है, किनके अनुसार है? तो मोजले साहब के अनुसार ये है कितना, 118। और पूछा जाए कि मेंडलीव के अनुसार कितने थे, तो 63 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। मतलब सिद्धांत क्या है, ऑटोमोबाइल जो कार वगैरह जो होता है, बाइक, इस समय जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस प्रकार काम करता है, इसको हम लोग को समझना है। तो यहाँ देखिएगा, ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, द्रव का अगर ताप बढ़ेगा, द्रव का अगर ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तो इसका जो सरफेस टेंशन जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है,
क्या होगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि अगर डेंसिटी को अगर मापना है, यानी घनत्व को मापने का वाला यंत्र की बात करें, तो इस यंत्र का नाम होगा पिक्नोमीटर। क्या नाम होगा, पिक्नोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा, बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो क्या है, तो परमवीर चक्र है। क्या है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है। तो प्रश्न अगर आ जाएगा कि पहला बार किसको परमवीर चक्र मिला था, पहला बार, तो आप याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार परमवीर चक्र मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जल चौगन यानी वाटर पोलो बोल सकते हैं कि एक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये पूछा जाता है। देखिए याद रखिएगा, पोलो की बात करें तो पोलो में 4 होते हैं। याद रखने का तरीका देखिए, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4। लेकिन देखिए पोलो अलग होता है, एक वाटर पोलो अलग होता है। वाटर पोलो अलग होता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए वा में एक ट र 3 हुआ, 4 5 6 7। तो वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब पोलो की बात करें तो 4, और वाटर पोलो की बात करें तो 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, रोवर्स जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। अगर प्रश्न आ जाए कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये भी फुटबॉल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल में। अगर प्रश्न आ जाए कि डुरंड कप किससे संबंधित है, तो ये भी हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित। चलिए यहाँ पे टॉप 10 प्रश्न समाप्त हुआ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता था। इसी तरह से वीडियो को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपको नए करेंट की अफेयर्स के साथ वीडियो डाला जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।